दोस्तों, हर बार की तरह एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे प्रीएम्बल होता क्या है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या कहता है। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक जानने वाले हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है और इसमें हम जानेंगे कुछ कीवर्ड्स, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने वाले कुछ क्वेश्चन इस पर आधारित। तो दोस्तों, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पहले तो हम बता दें कि प्रीएम्बल होता क्या है। तो प्रीएम्बल का मतलब होता है, जैसे कि आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसके पहले पेज में कंटेंट लिखा होता है कि बुक में अंदर होता क्या है। उसी तरह प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज होता है, जो बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने चैलेंज आए हैं और कैसे कैसे बनाया गया है और इसके अंदर है क्या। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन भी बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि वो एक किताब है जिसमें रूल्स ऑफ रेगुलेशन लिखे हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए या फिर पब्लिक को चलाने के लिए। जैसे किसी फुटबॉल गेम को खेलने के लिए एक रूल बना होता है, उसी तरह कंट्री को चलाने के लिए एक रूल होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन नामक बुक में लिखे होते हैं। बता दें कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विश्व का नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको B.R. अम्बेडकर ने 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन बारीकी से पढ़कर बनाया था। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल लिखने का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से आया और बता दें कि यह अमेरिका का सबसे पुराना लिखित संविधान माना जाता है। दोस्तों, अमेरिका का संविधान 17 सितंबर 1787 को तैयार किया गया था तथा 21 जून को 1788 को इसकी पुष्टि की गई और 4 मार्च 1789 को यह लागू हो गया। दोस्तों, इंडिया का बताएं तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। दोस्तों, भारत का संविधान 251 पेज का है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। दोस्तों, भारत की प्रस्तावना पंडित नेहरू ने तैयार किया और पेश किया और अमेरिका में गोवेन्यूर मॉरिस ने इसे तैयार किया था। दोस्तों, जैसा कि बता दें, अर्थ में 195 कंट्रीज हैं, जिसमें से 6 से 7 कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अराउंड 190 कंट्री के पास अपना लिखित संविधान है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है साउथ अफ्रीका का संविधान, प्रीएम्बल, और ये रहा प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का पूरा मीनिंग जानने वाले हैं और इसको अच्छे से समझने वाले हैं कि ये हाईलाइट क्यों किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, पहले लिखा है बी द पीपल ऑफ इंडिया। इसे भी हम पार्टिकुलरली समझते हैं क्योंकि ये हाईलाइट किया गया है। बी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है हम भारत के लोग। यहाँ पे इसका और मतलब है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया है और लागू किया है लोगों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया है। एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय ए किंग और एनी आउटसाइड पावर्स, यानी कि इसे कोई भी बाहरी राजा या फिर कोई भी देश के हाथ में नहीं दिया गया है, इसको लोगों के ही द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। यहाँ पे बी द पीपल ऑफ इंडिया का यही मतलब है। उसके आगे देखते हैं हैविंग सोलेमनली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, इसका मतलब है कि सत्यनिष्ठा पूर्वक हमने संकल्प लिया कि इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन में बांधेंगे। अब आता है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभुता। पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स, यानी कि लोगों के पास, जनता के पास सबसे ज्यादा पावर है कोई भी डिसीजन बनाने की, लेने की और लागू करने की। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल पावर इंडिया को डिक्टेट नहीं कर सकती, इंडिया के गवर्नमेंट को डिक्टेट नहीं कर सकती, बता नहीं सकती, बता तो सकती है, सुझाव दे सकती है, लेकिन उसको फोर्स नहीं डाल सकती, ये नहीं है। अब आता है सोशलिस्ट, यानी कि समाजवादी। दोस्तों, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, यानी कि जो पैसा लोगों के द्वारा कमाया जा रहा है, अर्न किया जा रहा है, वो लोगों को बराबर बांटा जाए कि वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं, उसी तरह से उनको वेल्थ दे दिया जाए, बांट दिया जाए, ताकि कोई भी सोशल इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, यानी कि अमीर गरीब की असमानता ना रहे। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, यानी कि गवर्नमेंट को अपनी खुद इंडस्ट्री बनानी चाहिए, गवर्नमेंट इंडस्ट्री, ताकि वो उसे रेगुलेट कर सके अच्छी तरह से, ताकि लोगों को अच्छा वेज मिल पाए, बेरोजगारी खत्म हो पाए। कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री ऐसा नहीं कर सकता कि वो कोई भी कर्मचारी को कम वेज दे। अपनी इंडस्ट्री तो बना सकता है लेकिन इस रूल्स को नहीं तोड़ सकता। तो ये है समाजवादी सोच। अब आता है सेकुलर। सेकुलर मतलब होता है धर्म निरपेक्ष,
सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, यानी कि जो जनता है उसके पास कंप्लीट फ्रीडम है कि वो कोई भी रिलीजन को चुने और उसे फॉलो करे, अच्छी तरह से फॉलो करे, उस पर कोई भी ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया गया। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट, यानी कि गवर्नमेंट को बराबर ट्रीट किया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट लोगों को एक अच्छे नज़रों से देखेगी कि चाहे वह कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, गवर्नमेंट सबको बराबर मानेगी। ये होता है धर्म निरपेक्ष। अब आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। हमारा देश वैसे भी एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स इलेक्ट देयर रूलर्स, यानी कि ऐसा देश जहाँ पे लोगों को बराबर राइट्स मिलता हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी धर्म के हो, कोई भी जेंडर के हो, उनको इक्वल राइट मिलता हो और उनके पास इतना राइट है कि वो अपने इलेक्टेड रूलर्स, यानी कि अपने जानने वाले रूलर्स को इलेक्ट कर सकें, मनचाहा रूलर्स इलेक्ट कर सकें। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, यानी कि जो गवर्नमेंट होगी, इस देश का जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ रूल्स से चलता है, रन करता है। ये होती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है रिपब्लिक, यानी कि गणतंत्र। द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन, यानी कि जो कंट्री का हेड है, यहाँ पे स्टेट का मतलब हेड होगा, जो कंट्री का स्टेट का हेड है वो एक इलेक्टेड पर्सन है, लोगों के द्वारा चुना गया है, एंड नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन। वो कोई भी हेरिडेटरी पोजीशन यानी कि वंशानुगत, यानी कि उसका बच्चा का बच्चे का बच्चा का बच्चा ऐसे नहीं होता, ये नहीं होगा रिपब्लिक। हमारे देश में एक इलेक्टेड पर्सन है जो हमारे कंट्री को संभाला है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश रिपब्लिक है, कोई भी हेरिडेटरी नहीं है। उसके बाद लिखा है एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, यानी कि ये जो आपको 5 अक्षर दिख रहे हैं ये लोगों के राइट्स को बचाता है, सिक्योर करता है। नेक्स्ट आता है जस्टिस। सिटीजन्स कैन नॉट बी, जस्टिस मतलब होता है न्याय। सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ केस्ट, रिलीजन एंड जेंडर, यानी कि जो सिटीजन है, जो जनता है, वो लोगों को किसी भी बात पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी, चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे वह कोई भी धर्म का हो या फिर जेंडर का हो, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड, यानी कि जो सोशल इनइक्वालिटीज है, गरीब और अमीर का जो असमानता है वो दूर की जा रही है और वो सिर्फ भारत में देखने को मिलता है। गवर्नमेंट शुड बी वर्क फॉर द वेलफेयर, यानी कि जो गवर्नमेंट होगी वो लोगों के भले के लिए काम करेगी, ऑफ ऑल, सबके लिए, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप। डिसएडवांटेज ग्रुप का मतलब होता है जो लोग पिछड़ी जात के हैं या फिर कोई भी उनको एडवांटेज नहीं मिला है सरकार की तरफ से, तो उनके लिए स्पेशली वेलफेयर किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वह सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, यानी कि सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, हर तरफ से लोगों को जस्टिस दिया जाएगा, न्याय दिया जाएगा। अब आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है स्वतंत्रता। देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन्स इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश टू फॉलो अप, यानी कि लोगों को कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा, कोई भी बिना कारण रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे अपने एक्सप्रेस को फॉलो करते हैं, कैसे वो सोचते हैं किसी भी विचार के लिए, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। वो हर तरफ से स्वतंत्र है, लेकिन इतना भी स्वतंत्र नहीं है कि वो कुछ बड़ा भला बुरा कहे लोगों को। और स्वतंत्रता है वो थॉट की है, सोच की है, एक्सप्रेशन की है, विश्वास की है, फेथ यानी कि आस्था की है, और वर्शिप यानी कि पूजा की है। अब आता है इक्वालिटी, यानी कि समानता। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि सब लोग बराबर हैं, कानून के पहले सब लोग बराबर हैं, चाहे वह कोई भी धर्म का हो, कोई भी जेंडर का हो या फिर कोई भी जाति का हो, सब बराबर हैं। द गवर्नमेंट शुड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, यानी कि जो अमीर गरीब चाहे जो पिछड़ी जाति हो, सबको बराबर का अवसर मिलना चाहिए, चाहे वे किसी भी स्थिति में हो। एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम टू ऑल, और उनके सबके बीच में जो लोग आगे भाग रहे हैं उनके सबके बीच में गरीबों को प्रमोट किया जाए, निकाला जाए। अब आता है फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारा। All of should behave as if we are members of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. यानी कि लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, अपने भाई की तरह ट्रीट किया जाएगा कि वो हमारी ही फैमिली की तरह है, कोई भी सिटीजन हो। कोई भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भारत में नहीं करता है, और करता भी है तो बहुत कम। Assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, यानी कि जो भाईचारा है वो लोगों के एक आदमी का गौरव दिखाता है, एकता दिखाता है और समाज की अखंडता दिखाता है। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves the Constitution, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, हमारे में लागू किया है, इस 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और अपने लोगों को, पीपल को इस कॉन्स्टिट्यूशन को पहुंचाया।
तो हमने अपना पूरा प्रियम्बल भारत का खत्म कर दिया है। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप ना फॉलो करें, अगर आप प्रियम्बल को ही फॉलो करें, तो शायद हमारा देश अमीर और गरीब से नहीं जूझेगा और यहाँ पे कोई भी बेरोजगारी नहीं रह जाएगी। तो दोस्तों, इसी वाक्य के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।